लड़की ने अपने सूखे होंठों को तर किया और फिर बंदूक की तरफ इशारा कर दिया जिससे उसे पहले ठेस पहुंची थी। स्टेन उस समय बिना सोचे समझे गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, आसन्न खतरे से अनजान। लिसा की उंगलियों में हल्की सी कंपन थी और उसका हृदय उसके सीने में जोर से धड़क रहा था, परंतु चूंकि वह नर्वस थी और शॉटगन की मजबूत प्रतिक्रिया थी, जिस गोली को प्रतियोगी के सिर पर सटीक निशाना लगाना चाहिए था, स्टेन के कंधे पर लग गई। लिसा के उठने से पहले ही स्टेन की चीखें सुनाई दी। जल्दी से उसने शॉटगन उठाया, किंतु स्टेन कार के पास कहां था। लिसा ने तत्परता से शॉटगन उठाई और आगे बढ़ी, लेकिन कार के पास पहुंचकर उसने देखा स्टेन अचानक गायब हो गया था, कोई निशान नहीं। लिसा चिंतित अपनी शॉटगन कसकर पकड़े हुए और सावधानी से चारों ओर देखते हुए खून के धब्बों से सनी जमीन पर दौड़ी। उस समय स्टेन घाव के साथ बहते खून को देखकर किसी डरे हुए खरगोश की भांति था। स्टेन का दिल गुप्त रूप से शिकायत करता था और वह जानता था कि अगर वह इस तरह से बहता है, भले ही वह लिसा द्वारा मारा न जाए, तो वह खून बह जाएगा। स्टेन जल्दी में था, उसने जल्दी से एक जूता उतार दिया और उसे खींच लिया। बड़ी घबराहट में छोटी मोजे को उसने चोट पर बांध दिया, जैसे कि वह एक रुकावट हो। यह तरीका बहुत असरदार निकला। जब लिसा खून की लकीर का पीछा करती हुई आई, तो उसने अकेली पड़ी खून की एक बूंद ही देखी। गुस्से में लिसा ने चारों ओर सावधानी से देखा और फिर आगे बढ़ी। उसे पता नहीं था कि स्टैन ने दर्द झेलते हुए पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। भारी सांस लेते हुए उसने अपने बंदूक में गोली भरी और धुंधली लिसा पर निशाना साधकर एक गोली चलाई। क्योंकि दर्द से उसकी निशानेबाजी खराब हो गई थी, गोली ने केवल लिसा के कान के लोब को नुकसान पहुंचाया। लिसा ने तुरंत अलग हटते हुए बच निकलने की कोशिश की। स्टैन ने हार नहीं मानी, लगातार गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन लिसा सभी को चकमा देती रही। समय का सही अवसर देखकर उसने टॉर्च की कांच तोड़कर एक जाल बिछाया। स्टैन उसका पीछा करते हुए गलती से कांच पर पैर रख बैठा था। एक नुकीला टुकड़ा उसके पैर में गहरा धंस गया। दर्द से कराहते हुए स्टैन ने तड़पते हुए अपने हाथ से टुकड़ा निकाल लिया। अब वह और लड़ने लायक नहीं बचा था और लाचार होकर लंगड़ाने लगा। वह घूमकर कार की ओर दौड़ा और लिसा को खोजने का निर्णय लिया। लिसा ने कार को तेजी से अपनी ओर आते देखा और ड्राइवर की तरफ निशाने लगा दिए, जो एक श्रृंखला थी। शुरुआत में स्टेन ने बच निकलने का सौभाग्य पाया और गालियां देने लगा। बिल्कुल अचानक अगले पल में लिसा ने स्टेन को कार से बाहर खींचा बिना किसी भावना के, और फिर वह कार शुरू करने के लिए अंदर चली गई। उसी क्षण रिचर्ड का स्वर एंटी पेजर पर सुनाई दिया। अपने पूर्व प्रेमी के सामने, जिसने उसे मारने की चेष्टा की थी, लिसा की आंखें और भी शीतल हो गईं। रिचर्ड ने लंबे समय तक इंतजार किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला और यह सोचा कि स्टेन की मृत्यु लिसा के हाथों हो गई होगी। गुस्से में रिचर्ड को भी कुछ ठंडक महसूस हुई, पर आखिर में वह एक धनी व्यक्ति था जिसने मॉल का स्वामित्व प्राप्त किया था। वह विला की ओर तुरंत मोटरसाइकिल पर चल दिया और विला पहुंचते ही पायलट को कॉल कर दिया। उसने दूसरी तरफ से आधे घंटे में उसे ले जाने का आग्रह किया। जैसे ही वह अपने आप को साफ करने जा रहा था, उसके कानों में एकदम से एक आवाज आई,